लोगों को मेरा नमस्ते और उम्मीद करती हूँ भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी ही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु भी करती हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों ही आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। मैं हर बार आपके लिए कुछ नया लेकर आती हूँ कि आने वाला ईयर कैसा रहेगा, आपको किस तरह से काम करना है, किन चीज़ों से डील करना है। और इसी तरह जो अब महीना शुरू हो रहा है, जी हाँ, फरवरी का मंथ शुरू हो गया है। और हाँ, फरवरी का मंथ मतलब प्यार का महीना। फरवरी के महीने को कहीं ना कहीं प्यार का महीना कहा जाता है क्योंकि इसमें वैलेंटाइंस डे आता है। जी, तो प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए 12 महीने हैं हमारे पास और 12 महीनों में 365 दिन है। हम हर दिन अपने प्यार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैलेंटाइंस डे बहुत ही खास माना जाता है, इतना खास खास कि जो भी प्यार मोहब्बत में होता है या जो भी अपने हस्बैंड वाइफ से प्यार करता है वो इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहता है। जैसे हम होली, दिवाली, दशहरा मनाते हैं, उसी तरह प्यार करने वाले वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं वैलेंटाइंस डे सभी प्यार करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन बन जाता है। इस दिन लोग चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें, वो ऐसा क्या करें, क्या गिफ्ट करें, या अपने हस्बैंड वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ऐसा क्या चीज़ दें जिसके देने से या जिसके एक्सचेंज से उनके जीवन में खुशियाँ आए, उनका जीवन खुशियों से भर जाए, उनका रिश्ता और लंबा चले। जी, फिर क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप पे सब रहना चाहते हैं। जी हाँ, आजकल टर्म्स भी तो आ गई है, रिलेशनशिप की इतनी टर्म्स आ गई हैं कि सामने वाले ही कंफ्यूज है। मतलब लड़का लड़की दोनों ही कंफ्यूज है कि इसको नाम क्या दें। सिचुएशनशिप, नैनोशिप, नो कमिटमेंट, पता नहीं कौन कौन सी शिप्स हैं। जो लोग दिल से प्रेम करते हैं, जो हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहना चाहते हैं, साथ साथ चलना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने रिश्ते को लेकर, मैं उन चीज़ों से रिलेटेड आपसे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आप सभी अपने लव वंस को, अपने प्यारों को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानिए ना, गिफ्ट किस चीज़ का सिंबल है? गिफ्ट कहीं ना कहीं दर्शाता है, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं उसके अंदर हमारी भावनाएं होती हैं, किस तरह की हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी वो भावनाएं जो हम सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। ये गिफ्ट या ये पर्टिकुलर चीज़ हमने तुम्हें क्यों दी है, इसका क्या संबंध है, हम कितने मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ से हम अपनी अंदर जितनी भी भाव होते हैं ना उसको प्रकट करना चाहते हैं कि जिसके बारे में हमारे सामने वाला, हमारा लव वंस उस चीज़ को समझे और हमारा साथ। और कहीं ना कहीं प्यार किसको नहीं चाहिए? हर इस दुनिया में ना हर इंसान प्यार का भूखा है। कहा जाता है कि पैसा ज़रूरी है लेकिन प्यार भी ज़रूरी है। हाँ, पैसे और प्यार का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी ऊपर नीचे होता है तो जीवन, मैं नहीं कहूँगी जीवन कटता नहीं है या कोई आपका साथ नहीं देता, पर जीवन को निकालना, खुशी से जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर दोनों ही बैलेंस नहीं है। अगर अधिक पैसा है बट प्यार नहीं है तो भी दिक्कत है, और अगर आपके पास प्यार बहुत है लेकिन पैसा नहीं है तो भी दिक्कत आती है। क्योंकि ये कलयुग में आप सभी को भोग की वस्तु चाहिए, मतलब डेली यूज में की जाने वाली सभी चीज़ों की आप लोगों को भी आवश्यकता है, बाकियों को भी आवश्यकता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी इस वैलेंटाइंस पे आप ऐसा क्या ना करें। जी हाँ, आपने बहुत लोगों से सुना होगा आप क्या करें, किस तरह का गिफ्ट दें, किस तरह की चीज़ें दे ला कर दें, उन्हें खुश कैसे करें। लेकिन मैं आपको कहूँगी अगर आप वो सब कीजिए लेकिन इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, गलती से भी ये काम मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप खराब हो सकता है। आपके जिस भी रिश्ते में है, चाहे वो पति पत्नी का है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, वो रिश्ते में आगे जाके दरार आ सकती है, वो रिश्ता खराब हो सकता है और आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, मैं यही बताने के लिए आपके पास आई हूँ कि आपको ये इस वैलेंटाइंस पे अपने लव वंस का ध्यान कैसे रखना है और क्या चीज़ उनके साथ गलती से भी नहीं करनी है। जी, जैसे कि मैं भी आपसे बात करी थी आपको क्या नहीं करना है, गिफ्ट्स की बात की मैंने आपसे, तो आपको किस तरीके के गिफ्ट्स नहीं देने हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं जिन्हें देने से आपका रिलेशन खराब हो सकता है। जी हाँ, ऐसे गिफ्ट्स भी होते हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशन खराब हो जाता है। आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे आर्टिकल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट या कुछ ऐसी चीज़ें अपने लव वंस को, अपने प्रेम जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको गिफ्ट कर देते हैं और उस वजह से आपका रिश्ता भी खराब हो जाता है। जी हाँ, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ एस्ट्रोलॉजिकली, अगर आपको बताऊँ कि जो भी ग्रह आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 8th हाउस से संबंध रखता है, 8वें घर से जो भी ग्रह संबंध रखता होगा, उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ें आपको कभी भी
गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ें आपको कभी भी गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। जैसे आपके अगर अष्टम भाव में आपके 8th हाउस के अंदर अगर राहु प्लेस्ड है, आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं गिफ्ट आर्टिकल के रूप में, तो कभी भी नहीं लेने हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको गिफ्ट के रूप में नहीं लेना है। इससे क्या होगा, आपका सामने वाला लव वंस आपको बहुत खुशी से वो गिफ्ट दे रहा होगा, लेकिन उसके बाद आपके और उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो। उस ये तो ही आपके अगर अष्टम भाव में कोई प्लेनेट है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको नहीं लेनी है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसी कौन सी और चीज़ें जो आपको कभी नहीं लेनी है, जी हाँ, कभी नहीं लेनी और देनी भी नहीं है। कौन सी चीज़ें हैं वो? सबसे पहली चीज़, आपको कभी भी परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना है। आपका कितना भी क्लोज पर्सन क्यों ना हो, आपकी महिला मित्र हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, कभी भी परफ्यूम को गिफ्ट नहीं करते हैं। इससे क्या होगा, आपके और उनके आपस के रिश्ते खराब होंगे। आप अपना वीनस किसी और को डोनेट कर देंगे, जिस वजह से आपका वीनस खराब हो जाएगा, आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाएगा। तो परफ्यूम को गलती से भी, जी हाँ, गलती से भी गिफ्ट मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसी चीज़ जो आपको गलती से भी गिफ्ट नहीं करनी। दूसरी चीज़ है, हमने अक्सर देखा होगा ना, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, अक्सर कोई भी हमारे घर गिफ्ट लेकर आता है या हम किसी को गिफ्ट देने जाते हैं, तो सबसे सेफ ऑप्शन हमें क्या दिखता है, भगवान से रिलेटेड कोई आर्टिकल दे देते हैं ना। भगवान की पेंटिंग हो गई, भगवान की मूर्ति हो गई, या भगवान से रिलेटेड उनका कोई भी प्रोडक्ट हो गया। तो मैं आपको हाथ जोड़कर मना करूँगी, कभी भी भगवान की मूर्तियाँ गिफ्ट मत कीजिए। कहीं ना कहीं आप उन अपने साथ साथ सामने वाले के ऊपर भी पाप चढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपने किसी को मूर्ति गिफ्ट की और वो इंसान अगर उनकी उस तरीके से, उस भाव से कदर नहीं कर रहा जिस भाव से आपने दी, पूजा, आपने कोई मूर्ति गिफ्ट की, वो पूजा नहीं कर रहा, उन्होंने इसको एज ए डेकोरेटिव पीस यूज, तो कहीं ना कहीं उस पाप के भागीदार आप भी बन जाएंगे। जी हाँ, कभी भी भगवान की मूर्तियों को गिफ्ट नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है और सामने वाले के लिए भी। हमें कभी भी अपने भाई को, बॉयफ्रेंड को, इवन अपने किसी भी मेल फ्रेंड को, आजकल तो लड़कियां भी शूज़ डालती है, तो कभी भी जूते गिफ्ट नहीं करने हैं। जी हाँ, शूज़ गिफ्ट करने से आपका शनि खराब होता है, आप अपने जीवन के साथ साथ सामने वाले के जीवन में भी परेशानियां लेकर आते हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले के जीवन में कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको क्या क्या चीज़ें गिफ्ट नहीं करनी है। आपको कोई भी जूता चप्पल गिफ्ट नहीं करना है, आपको परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना है, कोई भी लोहे की चीज़ भी गिफ्ट नहीं करते हैं। ऐसा करने से भी आपका शनि खराब होता है और आप ऐसा करने से अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। जी हाँ, तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है गिफ्ट करते टाइम, आपको क्या गिफ्ट करना है, क्या गिफ्ट नहीं करना है। हमने एक चीज़ और देखी है कि हम कॉस्मेटिक बहुत ईजिली गिफ्ट कर देते हैं, कि अगर किसी का कोई लड़की है या कोई हमारी फ्रेंड लगती है, इवन फीमेल भी फीमेल को गिफ्ट करती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, और मेल भी करते हैं। लेकिन मैं अगर बता दूँ, अगर मेल है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो उसके अलावा अगर किसी और को कॉस्मेटिक गिफ्ट करते हैं तो वो उनके लिए अच्छा काम नहीं करता है। दूसरी बात, अगर एक फीमेल दूसरी फीमेल को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दे रही है, जी हाँ, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, तो आप ध्यान रखें कि आपका रिश्ता बहुत खास हो। आप यूं ही कॉस्मेटिक किसी को ना दें, क्योंकि कॉस्मेटिक में भी, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी आपके शुक्र को दर्शाता है, जिस वजह से आपका शुक्र प्रभावित होता है। आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ कभी किसी को गिफ्ट ना दें। जैसे कि अगर आप मीडिया सेक्टर में और आपका काम राइटिंग का है, आपको कभी भी पेन गिफ्ट नहीं करना। वहीं आपको जीवन में किसी को भी कांच गिफ्ट देते टाइम भी बचना चाहिए। कांच गिफ्ट नहीं करते हैं, कांच गिफ्ट करने से भी आपके रिश्ते खराब होते हैं। ये तो आज हमने बात की आपको क्या गिफ्ट नहीं करना है। जी हाँ, वैलेंटाइंस डे बहुत करीब, गिफ्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अगला वीडियो जरूर बनाऊंगी कि आप कौन से आर्टिकल अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या अपने किसी भी लव वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप यूं ही मेरे से जुड़े रहिए और अगली वीडियो में हम देखते हैं हम क्या गिफ्ट कर सकते हैं उन लोगों को। जी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाकर रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय बाय।